प्रिय विद्यार्थियों, आपका आपके YouTube चैनल धीरज विश्वा स्टडी में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए आपका आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट का मतलब तो हम लोग समझते ही हैं, जो भी वर्क भूतकाल में किया गया था, बीते हुए समय में किए गए कार्य को पास्ट बोलते हैं। तो उसी से रिलेटेड अपना पास्ट परफेक्ट टेंस है। मतलब पास्ट में जो काम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका होता था उसको पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत हम लोग बोलते हैं। तो इसी के साथ इसकी पहचान जान लेते हैं। किसी भी टेंस को सॉल्व करने से पहले हमें उसके सेंटेंस को देखकर उसकी पहचान पता करनी होती है कि इस टेंस की क्या पहचान है, कैसे इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहचान दी हुई है। पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं। हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं। जहां पर आपको इस तरह का सेंटेंस दिख जाए समझ लीजिएगा आपकी ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं। सबसे पहले क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट यूज करते हैं। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट फॉर्म मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि जितने भी पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। उसके बाद वर्ब लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस के लास्ट में चुके थे है। तो चुके थे किसकी पहचान होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुके थे, चुकी थी, चुका था, ये चीजें, ये शब्द आते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम ग्रामर पढ़ चुके थे, मतलब वाक्य को अफर्म कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब उसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या है इसमें। सब्जेक्ट है हम, मतलब जो कार्य करता है उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। तो हम की इंग्लिश होती है वी। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी होती है। ये चलिए ठीक है, इसको हम मार्कर चल नहीं रहा है तो फिर से लिखते हैं। हम की इंग्लिश जो होती है वी होती है। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद हम सीधा कुछ नहीं करेंगे, सीधा हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड होती है। चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सब्जेक्ट यूज करने के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब देखते हैं। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना का क्या होता है? पढ़ना का होता है इंग्लिश रीड। और हम ये बता रहे हैं कि मतलब रीड को तीनों फॉर्म में, चाहे वो सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, रीड का फर्स्ट फॉर्म भी रीड ही होता है, सेकंड फॉर्म भी रीड होता है और थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है। तो रीड का रीड हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ चुके हैं? ग्रामर। तो ग्रामर इसका ऑब्जेक्ट है। वी हैड रीड द ग्रामर। वी हैड रीड द ग्रामर। हम ग्रामर पढ़ चुके थे। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। एक सेंटेंस आप देख सकते हैं, बच्चे विद्यार्थियों में कपड़े बांट चुके थे। सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं तो इसकी पहचान हो जाएगी कि ये किस टेंस का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चुके थे। तो चुके थे जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। अब सेंटेंस को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। बच्चे विद्यार्थियों में कपड़े बांट चुके थे। मतलब ये सेंटेंस जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है? बच्चे। तो बच्चे का क्या होता है इंग्लिश? बच्चे का इंग्लिश होता है द चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन इंग्लिश होता है बच्चे। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। तो यहाँ पे हैड लिख दिया गया। उसके बाद क्या यूज करते हैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें? बांट चुके थे। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब जो होता है वो लास्ट में ही रहता है। तो यहाँ पे बांट चुके थे। तो बांटना का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट का जो थर्ड फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। DISTRIBUTED डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्या बांट चुके हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे देखिए मेन वर्ब हो गई, उसकी थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या? कपड़े।
तो कपड़े लिखिए द क्लॉथ्स, कपड़े का होता है क्लॉथ्स, तो कपड़े हो गया। अब विद्यार्थियों के बीच में, मतलब विद्यार्थियों में, तो यहाँ पे जब दो लोगों के बीच की बात होती है तो वहां पे हम बिटवीन का यूज करते हैं, लेकिन जब दो से अधिक लोगों के बीच की बात होती है तो वहां पे हम एमंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एमंग, एमंग द स्टूडेंट्स। एक बार सेंटेंस को देख लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं सही है या गलत है। बच्चे विद्यार्थियों में कपड़े बांट चुके थे। द चिल्ड्रन हैड डिस्ट्रीब्यूटेड द क्लॉथ्स एमंग द स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपका ये वाला सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया है। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस की होती है हैड। हैड के बाद हम किसी भी टेंस में हो, जब भी नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद हम क्या यूज करते हैं? नॉट यूज करते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये निश्चित है जितने भी परफेक्ट टेंस वाले होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद वर्ब यूज करने के बाद हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। हमारे सेंटेंस है गायक अपना गीत नहीं रिकॉर्ड कर चुके थे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे चुके थे आ रहा है, तो सेंटेंस के लास्ट में चुके थे तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक वर्ड लिखा हुआ है सेंटेंस के बीच में नहीं, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको सबसे पहले हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गायक, मतलब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है गायक। तो गायक मतलब चुके थे, तो हम समझ जाएंगे कि जो गायक है वो प्लूरल में है, मतलब द सिंगर्स, सिंगर्स प्लूरल है। उसके बाद एक ये भी होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब तो हैड ही लगती है। तो मतलब इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, हमें हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करना है। और हैड के बाद हम क्या यूज करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस है तो हैड के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। उसके बाद सीधा जाते हैं मेन वर्ब पे। मेन वर्ब क्या है? यहाँ पे देखते हैं तो रिकॉर्ड कर चुके। तो रिकॉर्ड करना जो है ये वर्ब है, मतलब क्रिया है। तो अब इसको लिखते हैं रिकॉर्ड का थर्ड फॉर्म होगा रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड। उसके बाद क्या मेन वर्ब हो गई। अब लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अपना गीत, अपना गीत। तो चूंकि प्लूरल है, सिंगर्स हैं, तो अपना के लिए जो पॉजेसिव केस होता है वो होता है डियर्स, डियर। अब डियर सॉन्ग, The singers had not recorded their songs। यहाँ पे हम सॉन्ग्स भी लिख सकते हैं क्योंकि कई सिंगर हैं, अपना अपना रिकॉर्ड करेंगे तो कई सॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम सॉन्ग्स लिख सकते हैं। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। गायक अपना गीत नहीं रिकॉर्ड कर चुके थे। द सिंगर्स हैड नॉट रिकॉर्डेड देयर सॉन्ग्स। देखिए अब देखेंगे हम सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है यस और नो टाइप, दूसरा होता है डब्ल्यूएस टाइप। तो सबसे पहले हम देखते हैं यस और नो टाइप। यस और नो टाइप में इसको क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर या जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर यस या नो में दिया जाता है उसको यस और नो टाइप का सेंटेंस बोला जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका बनावट क्या होता है? तो जितने भी सेंटेंस होते हैं, जितने भी टेंस के होते हैं इंट्रोगेटिव यस और नो टाइप के सेंटेंस, उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? हैड लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद अगर सेंटेंस जो है यदि नेगेटिव भी है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देते हैं, यदि नहीं है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद सीधा सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का यूज करते हैं। चलिए अब सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। सेंटेंस है क्या हम अपने घर की मरम्मत कर चुके थे। अब इसका टेंस हमें बताने के लिए, सबसे पहले पहचानने के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा चुके थे, तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसके बाद शुरू में देखते हैं क्या वर्ड का यूज किया गया है, क्या शब्द का यूज किया गया है। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि इसका आंसर यस या नो में देना है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हैड। उसके बाद क्या लिखते हैं? उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें हम है तो हम की इंग्लिश होती है वी।
इसमें नॉट वर्ड का नहीं वर्ड का यूज नहीं किया गया, इसके बाद इसलिए हम इसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे। सीधा सीधा मुख्य क्रिया पे आते हैं। यहाँ पे देखते हैं मुख्य क्रिया लास्ट में मरम्मत करना। मरम्मत करना का जो इंग्लिश होता है वो होता है रिपेयर, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिपेयर्ड। मेन वर्ब लिखने के बाद सीधा पहुंचते हैं ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट क्या है? अपने घर की। तो अपना घर जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो रिपेयर्ड, हाँ, वी के साथ पजेसिव केस में अपना के लिए आवर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आवर हाउस कर सकते हैं आप, या होम कर सकते हैं। ये आपका सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेट हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या हम अपने घर की मरम्मत कर चुके थे? हैड वी रिपेयर्ड आवर हाउस या आवर होम? सेंटेंस एकदम करेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस WS टाइप अब देख रहे हैं हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस WS टाइप क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस तरीके की जो इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो WS टाइप के क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, व्हिच। तो ये WS से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसको WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको कैसे बनाएंगे WS टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का लिखते हैं। जैसे जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा वो कहाँ जाता है तो वेयर लिखेंगे, वो कहाँ जा चुका था, वो कैसे जा चुका था तो हाउ लिखेंगे। इस तरीके का जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हम सीधा सा हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस WS टाइप वाले होते हैं, चाहे वो जिस टेंस के होते हैं, तो उसमें क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। केवल हेल्पिंग वर्ब बदलती है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद यदि सेंटेंस में नहीं वर्ड भी है, मतलब सेंटेंस नेगेटिव भी है, तो हम नॉट का यूज करते हैं। यदि नेगेटिव नहीं है तो नॉट का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, क्योंकि जितने भी प्रकार के जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, जितने भी परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंस हैं उसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद वर्ब लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद अगर अदर कोई वर्ड्स है तो उसको लिख दिया जाता है, नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। सेंटेंस देखते हैं। रमेश सोमवार को दिल्ली में कहाँ पहुंच चुका था? अब यहाँ पे हम सेंटेंस को देख रहे हैं तो पता चलता है कि सेंटेंस के लास्ट में चुका था वर्ड दिया हुआ है, चुका था। तो चुका था किसकी पहचान होती है? चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द का यूज किया गया है। प्रश्नवाचक शब्द कहाँ, सब इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WS टाइप का है। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखते हैं। कहाँ का जो इंग्लिश होता है वो होता है वेयर। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। हैड लिखने के बाद सीधा सा हम जाते हैं सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट कौन है इसमें? रमेश। तो रमेश लिख दिया जाता है यहाँ पे रमेश। अब इसमें नेगेटिव वर्ड का नहीं यूज किया गया है, मतलब नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज नहीं करेंगे। हम सीधा पहुंचते हैं मेन वर्ब के पास। इसमें मेन वर्ब क्या है? पहुंचना। तो पहुंचना का क्या होता है? रीच होता है, लेकिन इसमें रीच की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा रीच्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गई। उसके बाद अब आगे जो भी वर्ड है उनका लिख लेते हैं। Where had Ramesh reached in Delhi on Monday? In Delhi on Monday। अब दिल्ली का मैंने डी जो है वो कैपिटल लिखा हुआ है। क्यों कैपिटल लिखा हुआ है? क्योंकि किसी भी प्रॉपर नाउन को जो उसका नाम होता है, जैसे प्लेस का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है, इसलिए मैंने डी को कैपिटल में लिख दिया है। और इस तरीके से आपका ये सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेशन नोटिस है आप सभी के लिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस वाले जो भी ट्रांसलेशन थे वो किया गया है। अभी इसमें एक तरीके का और सेंटेंस होता है, उसको सॉल्व करना हम बताएंगे, ट्रांसलेट करना सीखेंगे, जिसमें कि पहले या बाद वाले होता है। जैसे डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था या डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर चुका था। तो इस तरह का जो सेंटेंस आता है उसको फिर से हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बताएंगे, लेकिन अगले वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें। उसके बाद वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का लाभ उठा सकें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि स्कूल बंद है, स्कूल खुली नहीं है अभी, तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक
और जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप हैं उनमें आप शेयर करें वीडियो को और उनको मोटिवेट करें कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।